मेरा नाम स्मृति है। आज हम वार क्रम के बारे में बात करने वाले हैं। ये वार क्रम क्या होता है? वार क्रम यानी सप्ताह के जो 7 वार होते हैं, रविवार से लेकर के शनिवार तक की जो क्रम बने हुए हैं, ये क्रम कैसे तैयार किए गए? दोस्तों, जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि भारतीय ज्योतिष पूरे तरीके से गणितीय सूत्रों पे आधारित है और इस गणित का विस्तार काफ़ी लंबा चौड़ा, काफ़ी इसका विस्तार बड़ा है। जो कि इस गणितीय सूत्र में सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदुओं पर ध्यान देते हुए हर ग्रहों की गतियों, ग्रहों की दूरियों के बारे में अनुमान लगाया गया है, उसकी गणना की गई है। प्राचीन भारत के महर्षियों ने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदुओं पर ध्यान देते हुए समय का अनुमान ज्ञात किया है, समय का अनुमान लगाया है। दोस्तों, चलिए आज इसी सभी टॉपिक पर बात करते हुए, इन विषयों को आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर गौर करते हैं। दोस्तों, कई लोगों के मन में ये विचार जरूर उत्पन्न होती होगी कि ये जो सप्ताह के 7 वार होते हैं, सबसे पहले रविवार का ही दिन क्यों होता है? सबसे पहले शनिवार क्यों नहीं आता है, या रविवार के बाद सोमवार ही क्यों होता है? क्यों नहीं बृहस्पतिवार, बुधवार या कोई और वार आता है? ये जो बातें हैं, किसी ना किसी की ज़िंदगी में बचपन में ये बातें ज़रूर आती आई होगी, क्योंकि जैसे जैसे लोग बड़े हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होते चले जाते हैं और इन सभी चीज़ों का ख्याल दिमाग से निकल जाता है। तो ये बातें बचपन में घूमी ज़रूर होगी किसी ना किसी के दिमाग में। तो आप लोग दोस्तों सोचिए, कहीं ना कहीं आपके मन में आया कि नहीं आया? मेरे मन में तो ज़रूर आया, इसलिए आज हम शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए, इस वार के क्रम को जानने के लिए, ये जो आज का वीडियोज़ है काफ़ी खास एवं रोचक है। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले अहोरात्र और होरा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। वार का क्रम तो पहले बाद में आता है, पहले अहोरात्र क्या होता है और होरा क्या आता है, इस विषय में जानेंगे। अहोरात्रि एक दिन और एक रात को कहते हैं। अहोरात्रि दो शब्दों से मिलकर बना है, अह एवं रात्रि। अह का अर्थ होता है दिन और रात्रि रात को कहते हैं। यानी कि जिस दिन सूर्योदय होता है, उस सूर्योदय से अगले दिन का जो सूर्योदय का समय आता है, तो इसी काल को अहोरात्रि कहते हैं। यानी कि इस पूरे 24 घंटे का जो अंतराल होता है, उसी को अहोरात्रि कहते हैं। इस काल में 12 घंटे का दिनमान होता है और 12 घंटे का रात्रिमान होता है। अब यह रात्रिमान और दिनमान क्या होता है? तो जिस दिन सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक की जो अवधि होती है, वह दिनमान कहलाती है। एवं जिस दिन सूर्य अस्त होता है, उस सूर्य अस्त से लेकर के जो दूसरी दिन सूर्योदय होता है, उसकी अवधि को रात्रिमान कहते हैं। इस दिनमान एवं रात्रिमान की अवधि 12-12 घंटे की होती है और इसी 12-12 घंटे यानी 24 घंटे को ही अहोरात्रि कहते हैं। दोस्तों, अहोरात्रि का हो और रात्रि का रा शब्द को यदि जोड़ते हैं, यानी हो रा को यदि जोड़ते हैं, तो होरा का सांकेतिक शब्द निकलता है। दोस्तों, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात कहना चाहते हैं कि जो अंग्रेजी शब्द का आवर शब्द जो उत्पन्न हुआ है, यानी HOUR, ये आवर जो है इसी होरा शब्द से लिया गया है। अंग्रेजी शब्दों के अनुसार एक दिन में 24 घंटे होते हैं। उसी प्रकार हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो अहोरात्रि होता है, एक अहोरात्रि यानी एक दिन एवं एक रात में 24 होरा होते हैं। एक होरा को यदि घंटों में समय का ज्ञात करना है, तो इस अहोरात्रि का समय अंतराल यानी एक सूर्योदय से अगले दिन का जो सूर्योदय होता है, उसके दिनमान एवं रात्रिमान के समय को ज्ञात करना होता है। और यदि दिनमान और रात्रिमान का समय ज्ञात हो जाता है, तो उनके बीच के किए समय का जो अंतराल होता है, उसमें 24 का भाग देना होता है और जो समय निकल कर आता है, वह एक होरा कहलाती है। और यह एक होरा जरूरी नहीं है कि पूरे एक घंटे का ही हो, यानी 60 मिनट का ही हो। एक घंटा यानी 60 मिनट से ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। दोस्तों, ये तो बात हुई अहोरात्रि, दिनमान एवं रात्रिमान एवं होरा के बारे में। अब जो इम्पॉर्टेंट बात है, सप्ताह के 7 वार, तो ये 7 वार जो है ग्रहों के द्वारा निर्धारित की गई है।
इस वार को जानने के लिए ग्रहों को जानना बहुत जरूरी है। भारतीय ज्योतिष की गणना के अनुसार दूरस्थ ग्रह शनि है। उसकी दूरी 88 करोड़ मील से कुछ ऊपर है। अतएव शनि की एक परिक्रमा 10,759 दिनों में अर्थात 30 वर्ष में होती है। शनि से कम दूरस्थ ग्रह बृहस्पति है। यह 48 करोड़ मील से कुछ और दूर है। इस कारण यह एक परिक्रमा 4,332 दिनों में अर्थात 12 वर्ष में करता है। बृहस्पति से कम दूरी मंगल की है। इसकी दूरी 14 करोड़ मील से कुछ अधिक है। इसलिए मंगल को एक परिक्रमा करने में 686 दिन लगते हैं। मंगल से कम दूरी पृथ्वी की है। यह लगभग 9 करोड़ मील पर है। यह पर पृथ्वी को ज्योतिष शास्त्र में स्थिर मानकर सूर्य को चलायमान मानते हुए यही स्थान सूर्य को दिया गया है। इससे कम दूर पर शुक्र है। इसकी दूरी 6 करोड़ मील से अधिक है। इस कारण शुक्र एक परिक्रमा 224 दिन में करता है। शुक्र से भी कम दूरस्थ बुध है। यह 3.5 करोड़ मील पर है, जिससे इसकी परिक्रमा 87 दिनों में होती है। सबसे निकटस्थ चंद्रमा है। यह 2.5 लाख मील से कम या कुछ अधिक है। अतः चंद्रमा 27 दिन में अपनी परिक्रमा समाप्त करता है और इन्हीं ग्रहों को उसके दूरवर्ती क्रम से समीप में लिखें तो यह क्रम पड़ेंगे, जैसे पहले शनि, बृहस्पति, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्रमा। यहाँ पृथ्वी की जगह सूर्य को लिखा गया है। सप्ताह के प्रत्येक वार का प्रतिनिधित्व उसका स्वयं का ग्रह करता है। जैसे रविवार का प्रतिनिधित्व सूर्य ग्रह करता है, सोमवार का प्रतिनिधित्व चंद्र ग्रह करता है, मंगलवार का प्रतिनिधित्व मंगल ग्रह करता है। इस प्रकार प्रत्येक वार का प्रतिनिधित्व उसका अपना ग्रह करता है। दोस्तों, भारतीय ज्योतिषी में ग्रहों की संख्या 9 बताई गई है। जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु एवं शुक्र, ये 9 ग्रह बताए गए हैं। लेकिन सप्ताह में तो 7 ही ग्रह को दर्शाया गया है, 9 ग्रह को क्यों नहीं दर्शाया गया? इन 9 ग्रहों में से राहुवार और केतुवार क्यों नहीं हुआ? तो इसके पीछे का रहस्य क्या है? तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि सूर्य ग्रहों का राजा होता है। सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह परिक्रमा करती हैं और हम लोग ये भी जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी भी परिक्रमा करती है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा चक्कर लगाती है, इसको हम लोग परिक्रमण पथ कहते हैं, चंद्रमा का परिक्रमण पथ कहते हैं। चंद्रमा का जो ये पृथ्वी परिक्रमण पथ है, वो पृथ्वी द्वारा सूर्य के परिक्रमण पथ पर 2 बिंदु काटती है और ये जो 2 बिंदु है, इसी बिंदुओं को राहु और केतु कहा गया है। यह राहु और केतु एक दूसरे से परस्पर 180 डिग्री पर स्थित होते हैं। इनकी परिक्रमण अन्य ग्रहों के परिक्रमा के विपरीत दिशाओं में होती है। इसलिए इस 2 बिंदुओं को ज्योतिष शास्त्र में इसे ग्रह छाया ग्रह कहा गया है, ग्रह नहीं कहा गया है। यानी राहु और केतु ग्रह नहीं है, ये दोनों छाया ग्रह है और इसी वजह से इन दोनों छाया ग्रहों को कोई भी दिन या वार नहीं दिया गया है। यही कारण है कि वारों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 7 ही होती है, 9 नहीं होती है। दोस्तों, हम लोगों ने जैसा जान लिया कि वार कैसे बनते हैं, यानी हर वार के पीछे उसका ग्रह कैसे निर्धारित किया है, ग्रहों के नाम पर ही वार का नाम रखा गया है। अब हम लोग को ये जानना है कि वार का क्रम कैसे निर्धारित हुआ। यानी सबसे पहले रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार एवं शनिवार, कैसे ये क्रम तैयार हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। तो इन सभी बातों को बतलाने का गौरव भारतवासियों को ही जाता है और ये भी भली भांति पुष्ट होता है कि सभ्यता में सूर्य का उदय तथा बुद्धि और ज्ञान का विकास सबसे प्रथम भारत ही में हुआ था। वो चाहे यूरोपियन हो या अमेरिकन। संडे, मंडे आदि वारों का नाम इसी क्रम से बोलते हैं, परंतु उन लोगों ने ये नहीं बताया है कि सप्ताहों के नाम पर 7 दिन क्यों माने गए हैं। सौर मंडल में सभी ग्रहों का केंद्र सूर्य होता है, परंतु भारतीय ज्योतिष में सभी ग्रहों की गणना
पृथ्वी को केंद्र मानकर की गई है। ज्योतिष शास्त्र में पृथ्वी को स्थिर माना गया है और पृथ्वी से देखने पर विभिन्न ग्रहों की भांति सूर्य एवं चंद्रमा भी परिक्रमा करते हुए प्रतीत होते हैं। अतः सूर्य और चंद्रमा को ज्योतिष विज्ञान में ग्रह माना गया है। इसलिए भी पृथ्वी से सभी ग्रहों की दूरी के अनुसार वारों का क्रम निर्धारित किया गया है। जैसे पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह चंद्रमा होते हैं, उसके सीधी में जाएं तो बुध, उसके बाद शुक्र, फिर सूर्य होते हैं, उसके बाद मंगल, फिर गुरु एवं पृथ्वी से सबसे दूरस्थ ग्रह है वो शनि है। यानी क्रम से लिखा जाए तो चंद्रमा के बाद बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, बृहस्पति एवं शनि होते हैं। अब यही पर जो मैंने होरा के बारे में बतलाया था उसका क्रम यहाँ से तैयार हो जाता है। यानी एक अहोरात्रि में 24 होरा होते हैं और हर एक होरा को प्रत्येक ग्रह प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, अब यहाँ होरा का क्रम तैयार करने के लिए पृथ्वी से जो सबसे दूरस्थ ग्रह है उसके क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि घटते क्रम में सबसे नज़दीक वाले ग्रह पर आएंगे। जैसे कि पृथ्वी के सबसे दूरस्थ ग्रह शनि और सबसे नज़दीक ग्रह चंद्रमा, यानी अभी जो मैंने जस्ट पहले बताया था कि चंद्रमा से बढ़ते हुए क्रम में शनि तक जो जाएंगे, यानी सबसे नज़दीक का ग्रह चंद्रमा है पृथ्वी से और सबसे दूर ग्रह होता है शनि। उस क्रम में बढ़ते हुए जो मैंने बताया था उसके ठीक विपरीत अब आएंगे तो सबसे दूरस्थ ग्रह शनि को देखेंगे और घटते हुए क्रम में लिखेंगे। यानी शनि से उससे नज़दीक पृथ्वी के बृहस्पति आते हैं, फिर मंगल आते हैं, फिर सूर्य आते हैं, फिर शुक्र और बुध और सबसे समीप वाले ग्रह चंद्रमा होते हैं। तो इसी क्रम में सातों ग्रह को 24 होरा में एडजस्ट किया जाता है। सप्ताहों में वार के क्रम में सबसे पहले वार जो आता है रविवार का आता है, क्योंकि ज्योतिष में सृष्टि का पहला दिन चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को रविवार माना गया है, क्योंकि इस समय सातों ग्रह मेष राशि में स्थित थे और इसी वजह से ऋषि मुनियों ने सौर मंडल का केंद्र सूर्य को माना और ग्रहों के राजा सूर्य होने के कारण सूर्य को प्रथम होरा का स्वामी माना। अब यहाँ सूर्य का प्रथम होरा होने की वजह से सूर्य से क्रमबद्ध आगे बढ़ते चले जाएंगे। यानी जो पहले पृथ्वी से दूरस्थ ग्रह होते हुए सबसे नज़दीक वाले ग्रह पर आए थे, अब ये सूर्य से क्रमानुसार आगे बढ़ते चले जाएंगे। यानी सूर्य का प्रथम होरा होने के कारण सूर्य से ही अब प्रत्येक ग्रह आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे पहले था शनि के बाद बृहस्पति, फिर मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्रमा। अब सूर्य ग्रहों का राजा होने की वजह से और प्रथम होरा की वजह होने से, केंद्र में होने की वजह से सबसे पहले जो होरा बनता है सूर्य का ही बनता है। तो सबसे पहले सूर्य को ही निर्धारित करेंगे, फिर सूर्य के बाद शुक्र आते हैं, फिर बुध आते हैं, फिर चंद्रमा आते हैं, फिर चंद्रमा के बाद पुनः शनि को लेंगे, फिर बृहस्पति और मंगल। ये क्रम अब प्रत्येक होरा को निर्धारित करेंगे। इस तरीके से 24 होरा में सबसे पहले होरा का स्वामी सूर्य होगा, फिर दूसरे होरा का स्वामी शुक्र, तीसरे होरा का स्वामी बुध, चौथे होरा का स्वामी चंद्रमा, पांचवें होरा का स्वामी शनि, छठे होरा का स्वामी बृहस्पति, सातवें का मंगल, पुनः आठवें होरा का स्वामी सूर्य होगा, फिर नौवें में शुक्र होगा और इसी तरह क्रम से 24वें होरा का स्वामी बुध होगा और एक अहोरात्रि की समाप्ति हो जाती है इस तरीके से। और बुध के बाद जो 25वें होरा का स्वामी होगा वह चंद्रमा का होगा, जो दूसरे दिन सूर्योदय के बाद चंद्र का प्रथम होरा होगा और इस वजह से रविवार के बाद चंद्रवार यानी सोमवार निर्धारित की गई है। इस प्रकार से प्रत्येक 24 होरा की समाप्ति के बाद एक अहोरात्रि की समाप्ति होती है और एक अहोरात्रि की समाप्ति के बाद दूसरे दिन जो पुनः सूर्योदय होता है, उस सूर्योदय का जो 25वां होरा होता है उसी ग्रह के अनुसार वो वार निर्धारित होती है। और इस तरीके से रविवार की समाप्ति 24वें होरा बुध के साथ हो जाती है और सूर्योदय के बाद 25वें होरा
चंद्रमा का निकलता है, तो चंद्रमा से सोमवार होता है, यानी चंद्रवार सोमवार को कहा जाता है। और चंद्र से क्रम में बढ़ते हुए चले जाएंगे तो फिर सोमवार का जो सबसे अंतिम होरा आता है वो बृहस्पति का आता है, और उसके बाद सोमवार की समाप्ति हो जाती है। जो 25वां होरा आएगा वो मंगल का प्रारंभ हो जाता है, तो मंगल से मंगलवार बनता है। तो मंगल से फिर से क्रमबद्ध आगे बढ़ते हुए जब जाएंगे तो सबसे जो अंत में 24वां होरा आएगा वो शुक्र का आएगा। शुक्र के अंत होते ही मंगलवार का भी अंत हो जाएगा। फिर शुक्र से अंत होने के बाद फिर बुध का होरा प्रारंभ हो जाएगा, जिससे बुधवार निर्धारित की गई है। और बुधवार के क्रम से पुनः हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो फिर सबसे जो लास्ट का 24वां ग्रह आता है वो शनि का आएगा। और बुधवार की समाप्ति होने के बाद 25वां होरा स्टार्ट होता है, जो बृहस्पति ग्रह से स्टार्ट होती है, यानी बृहस्पति होरा से स्टार्ट हो जाती है। और बृहस्पतिवार का भी होरा देखा जाए तो बृहस्पति से क्रमबद्ध आगे बढ़ते चले जाएंगे तो 24वां जो होरा आता है वो सबसे लास्ट में सूर्य का आता है। सूर्य की समाप्ति के बाद फिर बृहस्पतिवार का भी दिन समाप्त हो जाता है। फिर 25वां होरा शुक्र का आता है। इस तरह शुक्रवार बनता है। शुक्रवार को हर ग्रह जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे क्रमबद्ध आगे बढ़ते हुए इनका जो सबसे अंतिम जो होरा तैयार हुआ है चंद्र का, वो चंद्र की समाप्ति के बाद फिर शुक्रवार भी समाप्त हो जाता है। फिर चंद्रमा की समाप्ति के बाद 25वां होरा जो होता है वो शनि का होता है, जिससे शनिवार निर्धारित की गई है। शनि से आगे बढ़ते हुए क्रमबद्ध आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे तो सबसे लास्ट में मंगल होरा आता है। मंगल का होरा आता है जो कि 24वां होरा होता है, और यहाँ से शनिवार की भी समाप्ति हो जाती है। फिर जो मंगल के बाद पुनः 25वां होरा प्रारंभ होता है, फिर से रविवार से प्रारंभ हो जाता है। इस तरह रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार एवं सबसे अंतिम शनिवार निर्धारित हुआ। तो दोस्तों आज आप लोगों ने ये जाना कि अहोरात्रि क्या होता है, दिनमान, रात्रिमान क्या होता है, होरा क्या होता है। प्रत्येक होरा हर ग्रह को प्रतिनिधित्व करती है और प्रत्येक वार भी हर ग्रह को प्रतिनिधित्व करती है, इस बारे में जाना। दोस्तों आज आप लोगों ने ये भी जाना कि वारों का क्रम कैसे निर्धारित हुआ है और इस 24 होरा कैसे 24 ग्रहों को प्रतिनिधित्व करती है, इस बारे में आज आप लोगों ने जाना। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया कर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ हम विदा होते हैं। दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। धन्यवाद। नमस्ते।